आप लोग का अगला स्टैंड क्या होगा सर? सरकार को उखाड़ करके फेंकना, कबाड़ के फेंक देना, गजरा मुरई की तरह। उन्होंने बाहर कर दिया, हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज नया नियमन दे देंगे, परिसर से बाहर चले जाओ, गेट के बाहर जाके बैठेंगे। व्यवस्थित जब सदन हो जाए तब हम सदन चलाएं, नहीं सदन को हाँकते हैं, हाँकना चाहते हैं तो जनता के विषय को रखने के लिए हम लोग सदन में आए हैं। हम लोग नली गली और पीसीसी बनाने के लिए नहीं आए हैं, बकरी बेचने के लिए और गाय खरीदने के लिए नहीं आए हैं। हमने ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग का दर्जा दे दिया। ऐसी सरकार को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकना ही भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का उद्देश्य है। सर आप देख रहे हैं इंडस्ट्रीज 24x7। मैं हूं डॉक्टर सोमनाथ आर्य। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भानु प्रताप शाही जी। इनसे जानते हैं कि कल सदन में आखिर हुआ क्या था। सर कल में जो सदन में जो कार्रवाई हुई और आपको पूरे सत्र के निलंबित किया गया, तो क्या कहना है सर? कल नियम के अनुकूल हम लोगों ने कार्यस्थगन लाया था, युवाओं के हित में कार्यस्थगन लाया था। रोजगार से जुड़ा हुआ विषय था। आज बेरोजगारी झारखंड के सबसे बड़ा विषय है और रोजगार के विषय पर ही झारखंड सरकार का निर्माण हुआ था। हेमंत सोरेन आए थे, 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर साल नौकरी देंगे। और आज तक पूरे 4 साल में मात्र 399 नौकरी ही वो जेएसएससी के द्वारा दी है। तो इस विषय को लेकर के हम लोगों ने कार्यस्थगन लाया था, नियम के अनुकूल लाया था, लेकिन हम लोगों की बातों को नहीं सुनी गई। बल्कि उल्टा मुझे मुख्य सचेतक बिरंची जी को, सचेतक जेपी पटेल जी को निलंबित किया गया और मार्शल आउट किया गया। सर कहा तो ये लड़ाई अभी भी जारी है जी। लेकिन सर जिस तरह से सदन की कार्रवाई बाधित करने का आरोप आप पर लगाया गया और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर, क्या सदन की कार्रवाई का बाधित होना और उसके बाद जनता की मांग को सदन के पटल पर अन्य विधायकों के द्वारा रखे जाने का जो मामला बन रहा था वो चीज बाधित हो रही थी? इसको लेकर के सर आपका क्या कहना है? क्या सदन की कार्रवाई बाधित नहीं हो रही? देखिए, जनता के विषय को रखने के लिए हम लोग सदन में आए हैं। हम लोग नली गली और पीसीसी बनाने के लिए नहीं आए हैं, बकरी बेचने के लिए और गाय खरीदने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग आए हैं जनता के विषय रखने के लिए। और जनता का आज सबसे बड़ा विषय है बेरोजगारी, युवा का नौकरी। उस विषय को हम सदन में उठा रहे हैं तो सरकार जवाब देने के बजाय भाग रही है। नियोजन नीति को लेकर सरकार का क्या? नियोजन नीति के विषय में सरकार से जाकर के पूछिए कि हेमंत सोरेन जी, आपका नियोजन नीति क्या है जी? क्या 1985 को मान रहे हैं, 1932 को मान रहे हैं या 2023 को मान रहे हैं? कोई भी नियोजन नीति मानिए, नियोजन तो कीजिए महाराज। आप लोग का अगला स्टैंड क्या होगा सर? सरकार को उखाड़ करके फेंकना, कबाड़ के फेंक देना, गजरा मुरई की तरह। हम लोगों ने तो कुछ ऐसा नहीं किया। कल सीधा सीधा संवैधानिक तरीके से हम लोग कार्यस्थगन की मांग कर रहे थे। कार्यस्थगन के माध्यम से झारखंड के जो लाखों नौजवान हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, उनको जो ठगने का काम भी सरकार ने किया, उस पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते थे। अध्यक्ष जी सुने नहीं। हम लोग अपने दूसरे संवैधानिक अधिकार के तहत वेल में गए तो उन्होंने सीधा निलंबित कर दिया, मार्शल आउट करा दिया। तो मार्शल आउट करा दिया, निलंबित करा के सोचा कि झारखंड के लाखों नौजवान की आवाज को दबा देंगे वो। लेकिन हम 3 विधायक बाहर हैं, अभी बाद बाकी अंदर है, अभी हो रहा होगा। और झारखंड के जो नौजवान हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपकी लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं। और यूपीए और हेमंत सोरेन, कांग्रेस जेएमएम से आपका भला होने वाला नहीं है। आपका भला कोई कर सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उनके टीम के लोग ही कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। सर जिस तरह से स्पीकर साहब आपकी पार्टी ने जो है लगातार आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की भाषा में बात करने लगे हैं, तो क्या लगता है स्पीकर साहब पर आप लोगों की कठोर टिप्पणी क्यों आ रही है? नहीं, टिप्पणी इसलिए ये कठोर टिप्पणी नहीं है, ये सत्य है। और सांच को आँच के आप ही बताइए ना कि कल आप ही बताइए कि कल हमने कोई जूता चप्पल चलाया, कोई लाठी डंडा चलाया, कोई बिल की वेल में घुसाते हैं। तो कार्य संचालन जो नियमावली है वो हमें इजाजत देता है कि हम वेल में जाएं। जो विपक्षी विधायक हैं, अगर उनको वेल में जाना नागवार गुजरता है तो उस पेज को फाड़ के फेंक दे, संविधान बदल दे, नियम बदल दे, कोई वेल में नहीं जाएगा। नियम बना दें, जेल में डाल देंगे, 14 साल का सजा सुनाएंगे, कोई वेल में नहीं जाएगा। आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी सर? हमारी रणनीति क्या है? हम तीनों तो उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। उन्होंने बाहर कर दिया, हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज नया नियमन दे देंगे, परिसर से बाहर चले जाओ, गेट के बाहर जाके बैठेंगे। इसलिए हम लोग नियम कानून मानने वाले लोग हैं। लेकिन आगामी चुनाव में सर आप लोगों का क्या एजेंडा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस समर्थित एकमात्र एजेंडा है, ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, ये जो
नौजवान युवा बेरोजगार विरोधी सरकार है। ये रोजगार विरोधी सरकार है। ये जो लुटेरी सरकार है जिसने पिछले 4 साल में 70,000 करोड़ से ज्यादा का खजाना लूटा, जिसने झारखंड के खजाने पे डाका डाला, जिसने पहाड़ के पहाड़ साफ कर दिए, अकूत संपत्ति अर्जित किया, कोयले की चोरी की, बालू की चोरी की, जमीन की लूट की, ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग का दर्जा दे दिया। ऐसी सरकार को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकना ही भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का उद्देश्य है। सर कल घटनाक्रम क्या हुआ था जो निलंबन की कार्रवाई हुई? देखिए, आप लोग सबको मालूम है कि हम लोग ने कार्य स्थगन दे रखा था। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, राज्य की विधि व्यवस्था सुधरे और जो हमारे राज्य के कई हजार प्रवासी मजदूर बाहर विदेशों में मृत्यु हो जाती है, रोजगार के तलाश में हो जाते हैं, वहां पर उनका मृत्यु हो जाती है। अगर सरकार यहाँ पर रोजगार देती तो मुझे लगता है लोग विदेश नहीं जाते। और बहुत सारे विषयों को लेकर हम लोग है सो मांग, जो अनुबंध कर्मी हैं उन लोग को अस्थायी हो, इन सब मांगों को लेकर हम लोग लाए थे कार्य स्थगन। और स्पीकर ने पहले ही नियमन दे रखे थे कि 0 आवर के पहले हम कार्य स्थगन पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने इन चीज को नहीं किया, कार्य स्थगन नहीं पढ़े। तो हम लोग मांग कर रहे थे। मांग के बाद हम लोग जब बोले कि अपनी बात जो सदन के अंदर हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करते, उसी तरह हम लोग कर रहे थे। स्पीकर पे सर खुलेआम आरोप लगाया जा रहा है सर कि वो पूरी तरह से जो है सरकार की मुख्यमंत्री की भाषा में बात करते हैं। पूरा आपको मालूम होगा कि सदन ऑर्डर में नहीं है, फिर भी वो सदन को चलाते हैं। दूसरे स्पीकर कम से कम ये व्यवस्थित करने कोशिश करते हैं कि पहले दोनों तरफ से माहौल शांत हो और व्यवस्थित जब सदन हो जाए तब हम सदन चलाएं। नहीं, सदन को हाँकना चाहते हैं। 2015 से जब 2019 से जब से बने ऐसे व्यवहार लोग कर। धन्यवाद। और कुल इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो निलंबित विधायक हैं अपनी बात को रख रहे हैं। और झारखंड विधानसभा का ये जो परिसर है इसमें चूंकि भाजपा के तीनों विधायक को मार्शल आउट किया गया था और ये तीनों विधायक आज नियोजन नीति स्पष्ट करो के तख्ती के साथ यहाँ पर धरना पे बैठे हैं और मौजूदा सरकार पर भी प्रहार कर रहे हैं। और स्पीकर, झारखंड विधानसभा के जो स्पीकर हैं रविन्द्रनाथ महतो, उन पर भी सीधा प्रहार कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक देव के साथ डॉक्टर सोमनाथ आर्य, इंडस न्यूज 24x7, झारखंड विधानसभा, रांची।